हर हर महादेव। मैं सौरभ शर्मा। अमरनाथ जी आए थे। अमरनाथ जी पवित्र गुफा के दर्शन के लिए, और दर्शन भी काफ़ी अच्छे हुए, और अब वापस जो है अपने शहर करनाल लौट रहे हैं। आज मेरे पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं कि पहाड़ियाँ हैं, और आज हल्की फुल्की बारिश भी है, और मौसम आप देख सकते हैं कि पहाड़ियों पर घने बादल जो है वो छाए हुए हैं। कल भी हालांकि जब हम वापस आए यात्रा से दर्शन करके, कल भी हल्की हल्की बारिश थी, और आज भी जो है हल्की हल्की बारिश है। कुछ चीज़ें हैं जो इस साल अमरनाथ यात्रा में काफ़ी चर्चाओं में है, जिसमें सबसे बड़ी पहली जो चीज़ है वो है पवित्र शिवलिंग, जो आपको बता दें कि दर आए साल जो है लगातार जो है कम होता जा रहा है। पहले कई हफ्ते रहता था, उसके बाद कई दिन, और अब तो इस साल की अगर हम बात करें तो 3 जुलाई से जो है यात्रा शुरू हुई। यात्रा शुरू होने के बाद मात्र 5-6 दिन में जो शिवलिंग है वो अदृश्य हो जाता है। अदृश्य आपको बता दें कि अंतर्ध्यान हो जाता है, लेकिन बावजूद उसके जो लोगों की महाकाल के प्रति, शिवजी के प्रति, भोलेनाथ के प्रति जो श्रद्धा है, उसमें 1% भी कमी देखने को नहीं आई। क्योंकि लगातार जो लोग हैं, जब हम गए तब भी हज़ारों लोग जो है अलग अलग बेस कैंप में, चाहे पहलगाम में बेस कैंप हो या फिर बालटाल का बेस कैंप हो या अलग अलग बेस कैंप हो, वहाँ पर लगातार पहुँचकर अपनी तत्काल रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने पहले भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई थी पहले से अपने अपने शहरों से, वो लगातार अभी भी पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका आपको बता दें कि श्रद्धा में लोगों की कहीं ना कहीं कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है। लेकिन खुद हमें सोचना होगा कि जो ये लगातार शिवलिंग आए दर साल जो है कम, इसका आकार जो है जल्द से जल्द कुछ दिनों में जो है कम हो जाता है या फिर अंतर्ध्यान हो रहा है, इसका कारण आखिर है क्या? इसका कारण अगर देखा जाए तो इस पे कहीं ना कहीं ये किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है, जो ये लगातार इस तरह के से जो शिवलिंग है वो अंतर्ध्यान हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इसका कहीं ना कहीं कारण अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंसान ही इसका कारण है, क्योंकि लगातार विकास के नाम पर हम देख रहे हैं कि जो पहाड़ है वहाँ पर लगातार पहाड़ों को काट कर कंक्रीट की बिल्डिंग्स जो है वो लगातार बनती नज़र आ रही हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें रोज़ाना कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, तो कहीं बादल फट रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर आपको बता दें कि जो पेड़ लगातार जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं वातावरण पर, नेचर पर पड़ रहा है। जिसका एक कारण है कि जो लगातार लैंडस्लाइडिंग या फिर बादल फट रहे हैं वो इसका ज़रूर कारण है। उसके साथ ही अगर हम बात करें, हालांकि इस बात को लेकर कुछ लोग मुझे गलत भी कह सकते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर लगातार शिवलिंग के या पवित्र गुफा के बिल्कुल पास जो है बड़े बड़े भंडारे जो है वो अब लग चुके हैं। लोगों को सुविधाएं देने के लिए जो भंडारे हैं वो लगातार लग चुके हैं, और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो अमरनाथ जी के दर्शन के लिए लगातार हर साल पहुंच रहे हैं। और इस साल भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, अभी पहुंचेंगे, क्योंकि 28 अगस्त तक ये यात्रा है। 28 अगस्त तक ये यात्रा चलने वाली है। कहीं ना कहीं इसका कारण आपको अगर हम बात करें तो हम भी हैं इसके जो जिम्मेदार है वो हम भी हैं, क्योंकि बड़े बड़े भंडारे हैं जहाँ पर रोज़ाना जो है गैस जलती है, भट्टियाँ जलती हैं, हज़ारों गाड़ियाँ जो है वहाँ तक पहुँचती हैं, उनका धुआं निकलता है, पॉल्यूशन होता है, वातावरण कहीं ना कहीं ख़राब होता है। उसके साथ ही एक सबसे बड़ी चीज़ जो हम इंसान, आपको बता दें कि जो लोग दर्शन के लिए जाते हैं उनकी सबसे बड़ी कमी क्या है या फिर सबसे बड़े कारण आखिर वो भी हैं इन पहाड़ों में खूबसूरत वादियों को प्रदूषित करने के लिए। क्योंकि हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो हम जो है करनाल जाकर अपलोड भी करेंगे, और अपील रहेगी कि इस वीडियो को भी और उस वीडियो को भी आप शेयर ज़रूर करना। किस तरह से जो लोग हैं, क्योंकि जगह जगह पर खाने की सामान है, जब लोग 16 किलोमीटर की बालटाल से ट्रैकिंग करते हैं या फिर पहलगाम से ट्रैकिंग करते हैं 2 दिन की, उसके बाद पवित्र गुफा के दर्शन के लिए अपनी श्रद्धा जो है उनकी है शिव जी के प्रति, भगवान के प्रति, वो अपनी व्यक्त करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण यात्री जो है वो भी हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो तैयार की है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जो खाने की दुकानें हैं वहाँ से वो सामान लेते हैं, उसके साथ ही जब उसके खाली बोतलें हैं या फिर पैकेट हैं वो पहाड़ों में ऐसे के ऐसे वो फेंक देते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से इस चीज़ में तारीफ़ है कि जो यात्रा है उसको सफल बनाने के लिए लगातार उनके प्रयास भी प्रयास कर रहे हैं, और यात्रा को, श्रद्धालुओं की यात्रा को सफल भी वो बना रहे हैं। लेकिन किस तरह से जो लोग दर्शन के लिए आते हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, किस तरह से जो कूड़ा करकट है वो पहाड़ों में ही फेंक देते हैं। हमने खुद भी देखा कि किस तरह से जो प्लास्टिक की बोतलें, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो है प्लास्टिक से निकलता है, प्लास्टिक के पैकेट है, कूड़ा कचरा है, वो पहाड़ों में फेंक देते हैं, जिसे साफ़ करने में 2 महीने की यात्रा के बाद कई महीने उस गंदगी को साफ़ करने में लग जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पवित्र गुफा के पास किस तरह से बड़े बड़े भंडारे हैं जो रोज़ाना जहाँ पर प्रसाद बनता है श्रद्धालुओं के लिए। हालांकि अच्छी चीज़ है, जो श्रद्धालु होते हैं दूर दूर से उनके लिए खाने की व्यवस्था, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको बता दें कि वहाँ से धुआं निकलता है, हज़ारों लाखों गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचती है, उनका पोल्यूशन है, या फिर जो भट्टियाँ बड़ी बड़ी जो है लग चुकी हैं वहाँ पर 2-2 महीने के लिए जो भंडारे लगते हैं, उसके साथ ही जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पेड़ों को काट कर, पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए जा रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण ये भी
हो सकता है। हालांकि ये चीज़ जो बातें हैं आगे आने वाले समय में किस चीज़ों की तरफ इशारा कर रही है, ये हमें खुद सोचना होगा। उसके साथ ही अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यात्रा काफ़ी अच्छी रही। जो है खुले दर्शन महादेव के महागुफा के हुए, शिव जी के दर्शन हुए। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन का, भारतीय सेना का बहुत बहुत तहे दिल से, जम्मू कश्मीर पुलिस का जो है धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि चप्पे चप्पे पर जब हम आए तो चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना के जो जवान हैं वो खड़े हुए थे। सुरक्षा के लिए 100 मीटर की दूरी पर जो है जवान खड़े हुए थे, CRPF के हो। उसके साथ ही जो लोग यात्रा कर रहे थे उनके लिए बात करें तो जो लोग हैं जो यात्रा कर रहे थे ट्रैकिंग पर, उनके लिए कहीं ना कहीं मेडिकल सुविधा जो है वो भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर थी, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर काफ़ी कम हो जाती है। उनके लिए भी काफ़ी अच्छी सुविधा जो है प्रशासन की रही। तो एक बार फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा भारतीय सेना का, जम्मू कश्मीर प्रशासन का। और आने वाले समय में जो कमियां हैं जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, हो सकता है कि उन पर ध्यान भी देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है कि इस बार 5 से 6 दिन जो है पवित्र शिवलिंग रही, आने वाले समय में शायद लोगों को वो भी देखने को नसीब ना हो। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, श्रीनगर।